मैं संदीप सर दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर्स को लेकर दोबारा आ रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 का एक असाइनमेंट मैंने करवाया रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के आधार को लेकर। अब हम असाइनमेंट नंबर 3 बताने जा रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही संबंधित है। चलिए देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा गया है बच्चों, अ बंच ऑफ कीज डैश लॉस्ट। याद रखिएगा, ए बंच ऑफ ग्रुप को बताता है, समूह को बताता है। ए बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का जो गुच्छा होता है। आप देखे होंगे अपने अपने घरों में जो आपके जो माँ हो या दादी हों, वो लोग चाबी का एक गुच्छा रखते हैं। उसमें बहुत सारे रूम का चाबी रहते हैं उसमें, तो उसे हम लोग अ बंच ऑफ कहते हैं जो कि ग्रुप को बताता है। ए बंच ऑफ कीज डैश लॉस्ट, तो याद रखिए जो ग्रुप को बताता है तो इसके बाद आने वाले बंच ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अ बंच ऑफ कीज वॉज लॉस्ट मतलब चाबियों का गच्छा खो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये हमारा बंच ऑफ कीज़ है, चाबियों का गुच्छा है। इसमें काफ़ी चाबी लगे हुए हैं। अगर ये खो जाए तो पूरा चाबी खो जाएगा ना, तो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है बंच ऑफ कीज़। ए बंच ऑफ, तो ए बंच ऑफ कीज़ के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए बंच ऑफ कीज़ वॉज लॉस्ट। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गार्लैंड ऑफ, ये ग्रुप को इंडिकेट करता है। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज गिवन टू हिम। अ ट्रुप ऑफ, ये भी ग्रुप को बताता है। ए ट्रुप ऑफ मंकी, मंकी के समूह को अ ट्रुप ऑफ बोलते हैं। अ ट्रुप ऑफ, ए मंकी ऑफ monkeys was jumping roof to roof। अब देखें, द कैटल का मतलब होता है मवेशी। मवेशी उसे कहते हैं जिसमें गाय, घोड़े, बकरी, बैल सब एक साथ झुंड में चलते हो, तो सब लोग कैटल बोलते हैं। तो द कैटल, तो कैटल जो है झुंड को बताता है, मतलब एक से अधिक को इंडिकेट कराता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि द कैटल क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब पूरा सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेसल्स, देखिए मेसल्स एक बीमारी का नाम है। जनरली क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारी होते हैं जिसके साथ एस या ई एस लगे होते हैं, लेकिन एस या ई एस लगने के बावजूद भी यह सिंगुलर को मतलब एक को डिनोट करता है। इसलिए मेसल्स एक बीमारी है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेसल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, मेसल्स क्या है, एक खतरनाक बीमारी है। देखिए द न्यूज़, न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का क्या है, एक सारे जगह का न्यूज़ रहता है, समाचार रहता है। न्यूज़ समझ सकते हैं, एक चैनल है जिसमें सारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का समाचार उसमें दिखता है। इसलिए द न्यूज़ क्या एक चैनल है और न्यूज़ को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द न्यूज़ इज़ नॉट जेन्यून, समाचार क्या है, जेन्यून नहीं है। द जेंट्री, जेंट्री भी जो है आपका प्लूरल को इंडिकेट करता है, बहुवचन को इंडिकेट करता है, इसके साथ भी आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। द जेंट्री वर एड्रेसिंग द पीपल, ठीक है। जेंट्री कह सकते हैं कि ग्रुप को ये भी डिनोट करता है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है और खेलों के नाम जिसके अंत में एस लगे होते हैं वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, ना कि प्लूरल। तो सिंगुलर इंडिकेट करने के वजह से ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। बिलियर्ड्स इज़ पॉपुलर इन इंग्लैंड, बिलियर्ड्स एक खेल है जो कि आपका इंग्लैंड में पॉपुलर है, ठीक है। अब याद रखिए कुछ दो नाउन्स प्रीपोजिशन के बाद रिपीट कर रहा होगा। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, जैसे इन, इनटू, टू, बिटवीन, सब क्या है, एक प्रीपोजिशन है। उसी तरह आफ्टर भी एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के पहले और बाद में अगर एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हो, विलेज आफ्टर विलेज, तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन बर्न्ड, गाँव का गाँव जल गया, जला दिया गया। ऑल द फर्नीचर, याद रखिए फर्नीचर क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सॉरी फर्नीचर जो है, फर्नीचर क्या है, सिंगुलर वर्ड है। इसे कभी भी हम लोग एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। फर्नीचर कहने का मतलब अगर आपसे कहें कि फर्नीचर सोफ़ा सेट की बात कर रहे हैं, तो सोफ़ा सेट में आप देखते हैं कि एक लंबा वाला होता है और दो छोटे छोटे कुर्सियाँ होती हैं, तो दोनों तीनों क्या है, साथ में आते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर माना गया है। इसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं।
तो फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऑल द फर्नीचर वॉज सोल्ड बाई हिम। ठीक है बच्चों, मैं फिर से इसको रिवाइंड कर रहा हूँ, रिवाइंड कीजिए कैसे याद रखना है। अ बंच ऑफ क्या है, ये ग्रुप को बताता है। अ बंच ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ वाज हो गया। अ बंच ऑफ कीज वाज लॉस्ट। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, अ गार्लैंड ऑफ भी ग्रुप को बताता है, इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स वाज गिवन टू हिम। ए ट्रुप ऑफ मंकीज़, ए ट्रुप ऑफ भी क्या है, ग्रुप को बताता है। ग्रुप जो बताएगा वो सिंगुलर होता है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर वर्ब होगा। ए ट्रुप ऑफ मंकीज़ वाज जंपिंग रूफ टू रूफ। द कैटल, द कैटल का मतलब मवेशी होता है। मवेशी के अंदर गाय, घोड़ा, बैल, बकरी सब आता है जो साथ झुंड में चलती हैं, इसलिए इसको प्लूरल माना गया है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेसल्स एक बीमारी है और याद रखिएगा बीमारियों के नाम जिसके अंत में एस या ई एस लगे होते हैं वो सिंगुलर इंडिकेट करता है और इसके आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। मेसल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़। न्यूज़ मैंने बताया था, न्यूज़ को हमेशा सिंगुलर माना गया है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द न्यूज़ इज़ नॉट जेन्युइन। द जेंट्री, जेंट्री क्या है, ग्रुप को बताता है, इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, सॉरी। द जेंट्री वॉज एड्रेसिंग द पीपल होगा यहाँ। बिलियर्ड्स एक खेल है जिसमें एस या ई एस लगा होते हैं, तो जिसके अंत में एस या ई एस लगा होता है और जो खेल होते हैं खेलों के नाम सिंगुलर होते हैं। बिलियर्ड्स इज़ पॉपुलर इन इंग्लैंड, इज़ होगा। विलेज आफ्टर विलेज, जब दो नाउन सेम जो है प्रीपोजिशन का रिपीट करता हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन बर्न्ट। फर्नीचर क्या है, सिंगुलर। फर्नीचर, लगेज, ये सब क्या है, सिंगुलर माना गया है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑल द फर्नीचर वॉज सोल्ड बाय हिम। आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी मैंने आसान तरीके से बताए हैं। ध्यान दीजिए, आज का किया हुआ करे आपका कल का भाग्य होगा। आज आप जो मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको कल देखने को मिलेगा, मतलब आने वाले समय में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।